अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो कि इंसानी जिस्म को सही और सलामत रखने के लिए और इस जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए बहुत अच्छी दवा है और बहुत उम्दा दवा है। बड़ी कीमती जड़ी बूटियाँ इसमें डाल करके इसे तैयार किया जाता है और इंसान के जिस्म में जो खराबियाँ पैदा होती हैं उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा फार्मूला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जवारिश आमला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जवारिश आमला क्या है और इसका काम क्या है, किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और ये किस तरीके से काम करता है और इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जवारिश आमला ये किन किन बीमारियों को दूर करता है। तो ये जवारिश आमला जो है ये मैदे की जो शिकायतें हैं, मैदे की जो तकलीफ़ होती है उसको दूर कर देती है और मैदे को ताकतवर बनाती है। और जवारिश आमला दिल को भी मजबूत करती है क्योंकि आमला के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसे अज्जात पाए जाते हैं जो इंसानी दिल को बहुत मजबूत बनाने के लिए काफ़ी होती हैं। जवारिश आमला ये जो है दिल की घबराहट को भी दूर कर देता है और जिनको कपकपी तारी रहती है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और एक काम और करता है ये, यानी जो मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है या पेट अफरा अफरा लगता है उसको भी बहुत जल्दी दूर कर देती है। और जिन लोगों को जो है लैट्रीन जो है चिपचिपी सी आती है, सफ़रा के साथ आती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, जवारिश आमला मैदे को ताकतवर बनाती है और मैदे को तकलीफ़ से दूर कर देती है, दिल को ताकत देती है और घबराहट को दूर कर देती है। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो जवारिश आमला को सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का छोटा चम्मच इसे इस्तेमाल कीजिए और अर के गाव ज़बां के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा, वरना इसे पानी से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह शाम इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद और अर के गाव ज़बां के साथ में इस्तेमाल करें। छोटा चाय का आधा चम्मच या पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली नई वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।